किसानों की मौत पर लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने दिया जवाब। कहा, कृषि मंत्रालय के पास किसानों की मौत का रिकॉर्ड नहीं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार। 2 दिसंबर को अमित शाह करेंगे सहारनपुर का दौरा। बूथ अध्यक्षों की लेंगे बैठक। अयोध्या में महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित। कहा, अयोध्या सूर्यवंश की राजधानी। बांदा और महोबा पहुंची सपा की विजय रथ यात्रा। जनसभा को अखिलेश यादव ने किया संबोधित। कहा, योगी सरकार चाहिए या फिर योग्य सरकार। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, साथ आपकी मैं हूं मनीषा शर्मा। रांची में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जेपीएससी परीक्षा में बड़ा घोटाला हुआ है, जिसे छिपाने के लिए कांग्रेस बेबुनियादी आरोप लगा रही है। शाहदेव ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये कहा कि भ्रष्टाचार और जेपीएससी पर सवाल से कांग्रेस बौखलाई हुई है। प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश पर आरोप लगाया कि कांग्रेस की विकृति मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस द्वारा लगाया गया आरोप दुर्भावना से प्रेरित और तथ्यहीन है। शाहदेव ने यह भी कहा कि छात्र हित में बीजेपी हमेशा छात्रों के साथ खड़ी रही है और छात्रों के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। जेपीएससी मामले पर सरकार को जवाब देना ही होगा। तो जेपीएससी परीक्षा में बड़ा घोटाला हुआ है, ये कहना रहा, और जेपीएससी पर सवाल से कांग्रेस बौखलाई हुई है। देखिए, सबसे पहले ये कितनी ओछी मानसिकता वाली सोच है हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जो एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, माननीय सांसद भी हैं, उनको क्रिकेट एसोसिएशन के एक मेंबर के पद से हटाने की बात को लेकर ये पूरी राजनीति हो रही है। ये बिल्कुल तथ्यहीन है। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर खंडन करती है और हम तो जानना चाहते हैं कांग्रेस से कि आज जो जेपीएससी को लेकर जितने तमाम विवाद खड़े हुए हैं, उसको लेकर क्या वो जो लाखों छात्र हैं, जो भुक्तभोगी हैं, जो सड़कों पर हैं, जिनकी सरकार ने बेरहमी से पिटाई की, क्या वो उनको न्याय दिलाने के लिए है? रामगढ़ में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने भुरकुंडा में विगत 14 महीने से बंद पड़े बरका सराय का क्षेत्र के अंतर्गत भुरकुंडा कोलियरी को शुरू कराने की बात कही है। बताते चले कि विधायक अंबा प्रसाद भुरकुंडा बांसगड़ा में मजदूरों के बीच पहुंची और सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भुरकुंडा कोलियरी को चालू करवाने के लिए विधानसभा में बात रखी गई है। एनवायरमेंट क्लियरेंस के अभाव में बंद पड़े कोलियरी को चालू करने के लिए बरका सयाल क्षेत्र के महाप्रबंधक और अन्य संबंधित अधिकारियों से लगातार संपर्क में हूं। मजदूर भाइयों बहनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गुमला जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी पूरी टीम के साथ गांव में पहुंच रहे हैं और लोगों की समस्याओं और परेशानियों का उनके गांव में ही समाधान कर रहे हैं, जिसमें पेंशन, राशन कार्ड के साथ ही जमीन से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम में जिले के डीसी शिशिर कुमार सिन्हा और उप विकास आयुक्त कर्ण सत्यार्थी के साथ ही अपर समाहर्ता सुधीर कुमार गुप्ता भी विशेष रुचि लेकर पहुंच रही हैं, जहां पर डीसी ने कहा कि लोगों की समस्याओं का वहीं पर समाधान किया जा रहा है। देवघर जिले के देवीपुर प्रखंड के रामूडीह पंचायत के कपसिया मध्य विद्यालय प्रांगण में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने किया। इस खास मौके पर रामूडीह पंचायत क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए सैकड़ों लोगों ने विभिन्न विभागों में आवेदन भी किया, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास और पेंशन की सबसे ज्यादा आवेदन प्राप्ति हुई। वहीं आपको ये भी बताते चले कि कार्यक्रम स्थल पर 53 लोगों का ऑन द स्पॉट पेंशन स्वीकृति दी गई है। वहीं 43 योजनाओं की भी स्वीकृति पत्र का भी वितरण लोगों को किया गया। अनुसार देवीपुर प्रखंड में
रामोडी पंचायत में हम लोगों ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किया। यहाँ अत्यधिक संख्या में लोग आए थे और हम लोगों ने सारी योजनाओं को, खासकर केसीसी वितरण, कंबल वितरण, धोती साड़ी का वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति, पेंशन की स्वीकृति अत्यधिक संख्या में हम लोगों ने आज किया है और सबका कंप्यूटर में एंट्री भी हो रही है। आज देर शाम तक एग्जैक्ट नंबर भी आ जाएगी, लेकिन लोगों में काफ़ी उत्साह है और सभी लोगों को इसमें भरपूर लाभ मिले। गुमला जिले में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एड्स बीमारी को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इसको लेकर सिविल सर्जन के माध्यम से आम लोगों के साथ साथ ही प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी रेड रिबन लगाकर जागरूक करने की कोशिश की गई। उन्होंने विभिन्न संस्थाओं में जाकर लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया और साथ ही साथ अपने आसपास के सभी लोगों को भी इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हमारे कॉलेज के द्वारा एड्स जागरूकता आज 1 दिसंबर है, जिसे हम विश्व एड्स जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हमारे कॉलेज के द्वारा एड्स जागरूकता के लिए रैली निकाला गया और हमारे कॉलेज के बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, जिसमें सभी बच्चों ने पोस्टर और स्लोगन बनाकर अपना योगदान दिया। साथ ही हमारे कॉलेज में कैंडल मार्च भी कराया गया। गुमला पॉलिटेक्निक के छात्र छात्राओं एवं सभी कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा एक मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें रंग बिरंगे तख्ती लोग लगाए हुए थे और लोगों को जागरूक कर रहे थे कि एड्स से कैसे बचा जाए और एड्स से बचना चाहिए। इसी विषय पर किलोमीटर 2-3 किलोमीटर लंबी कतार लगाकर कैंडल मार्च करके आसपास के लोगों को और सड़क से आने जाने वाले लोगों को संदेश। और वहीं बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मुजफ्फरपुर में हुए मरीजों के आंख के इलाज को लेकर सवालिया निशान खड़े किए हैं कि कौन से डॉक्टर थे जिन्होंने इलाज कर लोगों की आंख खराब कर दी है और इसको लेकर सरकार एक्शन ले और तमाम उन लोगों को मुआवजा भी दे। इतना ही नहीं, उन्होंने शराबबंदी को लेकर भी ये कहा कि ये सरकार को पता नहीं है कि कहां कहां शराब मिलती है, लेकिन केवल इकोनॉमी बढ़ाने की बात सरकार खुद के लिए करती है। तो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने ये बयान दिया है कि तमाम मुद्दों पर अपनी बात भी रखी है, सरकार को भी घेरने का काम राबड़ी देवी ने किया है। तो बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन था और इसी के दौरान यहां पर राबड़ी देवी ने सरकार को घेरा है। शराबबंदी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने का काम राबड़ी देवी ने किया है। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके
दवा मंगवा सकते हैं। चमकी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तराखंड सरकार ने कोविड राहत पैकेज ऐलान किया है, जो विकास की गाड़ी को पटरी पर लाएगा। कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन, परिवहन और संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में 205 करोड़ के पैकेज से मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी लाभान्वित हो सकेंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को कोविड राहत पैकेज राज्य के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। पुलिस कर्मियों और ग्राम्य विकास से जुड़े अधिकारियों को कोविड के समय में उनके सराहनीय कार्यों को देखते हुए 10,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जा रही है। पूरे उत्तराखंड में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना एक वरदान है। कोरोना की जंग में संग है हम, उत्तराखंड है हम। सत श्री अकाल ताया जी। ओए सत श्री अकाल, आजा आजा लंघिया सुखिया आजा। पैरी पैंदा ताई जी, आ लो मिठाई खाओ। चंगी गल नहीं सुखे, करा लिया ना साख चुप चपीते ही। ओ साख नहीं ताई जी, छोटे वीर नूं नौकरी मिली है कोऑपरेटिव बैंक दे विच, कल ही ज्वाइन कीता है। ओए बल्ले, आ तां कमाल ही करती छोटे ने। कमाल छोटे ने नहीं ताया जी, पंजाब सरकार ने कीती है। मुख्य मंत्री चन्नी जी ने 1 लाख नौकरी देने का ऐलान किया पूरे पंजाब च। अच्छा, होर की ताया जी। ओए तू ए दस पैसे किन्ने लगे हैं? ਇੱਥੇ कमाल कीती है अपने छोटे ने। क्या मतलब? मतलब एक ਧੇਲਾ भी नहीं ਲੱਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਆ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹੀ ਝੋਰਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੀ ਬਣੂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਕੀ ਬਣੂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਈ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਝੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬਣੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਮਸਾ ਤਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆਈ ਹੈ। ਓਏ ਛੱਡ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰੌਣਕ ਲਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੱਡੂ ਵੀ ਖਵਾਏਗਾ। ਖਾ ਲਓ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਖਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ पंजाब सरकार करेगी हर सुपना साकार। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए उन लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। स्वागत है। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरों की तरफ। बिहार और झारखंड एनसीसी निदेशालय की पहल पर 1971 के स्वर्णिम विजय वर्ष और आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर स्वर्णिम विजय साइक्लोथॉन विजय चक्र नामक साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया, जिसे 22 नवंबर को पटना से एडीजी बिहार झारखंड मेजर जनरल एम इंदिरा बालन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इसका समापन 19 दिसंबर को पटना में होना है। इस यात्रा के दौरान टीम उड़ान पे पूरे बिहार के दौरे पर निकली है, जिसमें इस टीम ने लगभग 1600 किलोमीटर की यात्रा तय करने का संकल्प लिया है। वो उड़ान टीम 600 किलोमीटर की यात्रा तय कर सोमवार को राजगीर पहुंची, जिसका 38 बिहार बटालियन एनसीसी बिहार शरीफ के बैनर तले अनुमंडल प्रशासन राजगीर ने भव्य स्वागत किया। इस खास मौके पर नमस्ते साइक्लोथॉन नामक कार्यक्रम में राजगीर के अनुमंडल पदाधिकारी अनीता कुमारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रदीप कुमार राजगीर, थाना अध्यक्ष दीपक कुमार और साथ ही 38 बिहार बटालियन के सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज के एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट डॉक्टर शशिकांत कुमार टोनी समेत कई लोग मौजूद रहे। कैमूर जिले के नुआव थाना स्थित एक मंदिर में स्थापित की गई संतोषी मां की मूर्ति में लगे चांदी का मुकुट, सोने का छोटा बिंदिया और साथ ही सोने की छोटी बूंदी अज्ञात चोरों ने चुरा ली थी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि इस पूरे मामले में अभी भी 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं। उस मंदिर से मुकुट, बिंदिया, छोटी बिंदिया, नथिया वगैरह चोरी किया और उसको रतन कुमार वर्मा जो पश्चिम मोहल्ला सुरवल, थाना सुरवल, जिला गाजीपुर के हैं, उनके यहाँ ले जाकर उसने बेच दिया। और साथ में 2 पायल और थी जो उसको बेचा गया। और इस सोनार के द्वारा 15,000 रुपये में उसने बेच दिया हम लोगों। और सोनार ने उन मुकुट वगैरह को ले जाकर शिवराही बुलियान रिफाइनरी वाराणसी में ले गया और वहाँ से बाज़ाब्ते रसीद बनवा के वहाँ उसने गलवा लिया। और गलवाने के बाद उसको एक ईंट की शक्ल में, जी बिस्किट की शक्ल, हाँ बिस्किट की शक्ल में उसको बनवा लिया। और वहीं बिहार के सुपौल के किशनपुर प्रखंड में हुए चुनाव के बाद आज मतगणना शुरू हो गई है। बताते चले कि जिला मुख्यालय के VSS कॉलेज प्रांगण में मतगणना की व्यवस्था की गई है, जहां सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के बीच सुबह से ही मतगणना काम शुरू है और इसी दौरान कई चरणों में मतगणना की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी या फिर दिक्कत लोगों को ना हो। मालूम हो कि किशनपुर प्रखंड के कुल 16 पंचायतों के लिए मतगणना की जा रही है, जिनमें से कई पदों के लिए कुल 1869 उम्मीदवार मैदान में थे। जो भी मतगणना के लिए आवश्यक तैयारी है प्रत्येक चरण में की जा रही है, इस चरण में भी की गई है और मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। सभी जगह पुलिस बल, दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त है और उसी अनुरूप जो है प्रत्येक मतगणना के चरण के लिए अंदर भेजा जा रहा है, मतगणना कार्य संपन्न कराया। और उधर बिहार में शराब और शराबबंदी के शोर के बीच बड़ी कार्रवाई की तस्वीर सामने आई है, जहां सुबह सुबह आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने थाने पर छापेमारी की। EOU की टीम ने लालगंज थाने के SHO के आवास समेत हाजीपुर में उनके आवास और कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने लालगंज थाने के SHO चंद्रभूषण शुक्ला के आवास से एक संदिग्ध को भी हिरासत में लिया है, तो वहीं उनके आवास और उनके ठिकानों से कई कागजात और डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए गए हैं। बताया ये जा रहा है कि अवैध शराब के कारोबार से जुड़े होने और अवैध कमाई को लेकर आर्थिक अपराध इकाई को SHO के खिलाफ सूचना मिली थी, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने मामला दर्ज कर सुबह सुबह ही थानेदार के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। हालांकि इस पूरी कार्रवाई को लेकर शुरुआती तौर पर अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। बिहार चुनाव पंचायत के 9वें चरण के मतदान के बाद जिला मुख्यालय पुलिस लाइन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना हुई। इस दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच में झड़प भी देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। माचिस की डिबिया अब 1 रुपए की जगह 2 रुपए में मिलेगी। समय के साथ साथ सभी चीजों के दाम बढ़ते रहे, लेकिन माचिस की डिबिया की कीमत पर ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं नजर आया। वहीं माचिस की डिबिया और तिल्ली के लिए काम आने वाली तमाम चीजों के दाम तेजी के साथ बढ़े हैं। अब ऐसे में माचिस की डिबिया की कीमत 2 रुपए की जा रही है। 14 साल के बाद पहले
माचिस की डिब्बी 50 पैसे 1 रुपए की गई थी और अब माचिस की डिब्बियां खरीदने के लिए आपको 1 नहीं 2 रुपए खर्च करने होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। माचिस की डिब्बियां भी महंगी होने जा रही है। 1 रुपए में बिकने वाली माचिस की डिब्बियां अब 2 रुपए में मिलेगी। जी हाँ, समय के साथ साथ तमाम चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं तरह तरह के सुंदर चित्रों वाली माचिस की डिब्बियां की कीमतों में ज्यादा उछाल तो नहीं आया। लंबे लंबे अंतराल के बाद डिब्बिया की कीमत बढ़ती रही। इस बार भी लगभग 14 साल के बाद माचिस की डिब्बी 1 रुपए से 2 रुपए की होने जा रही है। माचिस की डिब्बी घर के लिए बेहद जरूरी चीज है। एक समय में चूल्हा जलाने, लैंप जलाने, मोमबत्ती जलाने, घर में उजाला करना, यही सब माचिस की डिब्बिया का काम होता था। माचिस की डिब्बिया के जरिए क्राफ्ट का भी काम हुआ है और इसके रैपर को भी लोग संभाल कर रखते थे। माचिस का टीका, अम्ब्रेला, सुराही जैसे कई ब्रांड बहुत चर्चित हुए। माचिस बनाने का ज्यादातर कारोबार तमिलनाडु में है। शिवकाशी का खास स्थान है। माचिस बनाने में लाल फास्फोरस, मोम, पोटेशियम, सल्फर आदि का उपयोग होता है। 1 किलो लाल फास्फोरस की कीमत पिछले 1 दशक में 425 से बढ़कर 810 रुपए हो गई है। इसी तरह बॉक्स बैंड पोटेशियम लकड़ी की कीमत तेजी के साथ बढ़ी है। इसी के चलते इसका सीधा असर माचिस के उद्योग पर पड़ा है। जी हाँ, माचिस उद्योग के निकायों के प्रतिनिधियों ने आखिरकार माचिस की डिब्बिया के दाम बढ़ाने का फैसला कर ही लिया है। कच्चे माल की कीमत बढ़ने से माचिस की डिब्बिया अब कुछ महंगी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और जानकारी और खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है।
साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारे ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए वो लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। खुदी को आजमाया है, कोई अंदाज